हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज देखिए हम आपको जो चैप्टर चल रहा था रनिंग में, द स्नेक एंड द मिरर, ये चैप्टर आज इस वीडियो के द्वारा कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि ये जो चैप्टर है ये वैकोम मोहम्मद महमूद बशीर के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में एक स्नेक की कहानी है, जो कि लेखक जो कि डॉक्टर था, एक हैंडसम मैन था, उसने बताया था कि सांप उसके बाजू से लिपट करके उसके शरीर तक आ गया था। उसके बाद आगे वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह बिल्कुल अपने आप को सटा करके बैठ गया, पत्थर की मूर्ति बन करके। उसके बाद धीरे धीरे जो सांप था वो धीरे धीरे फिसलता हुआ उसकी गोद में आया, और क्योंकि वह उस मेज के सामने बैठा हुआ था जिस पर शीशा रखा हुआ था, तो उस डॉक्टर की गोद से जो सांप था वो उस टेबल पर पहुंच गया, और पहुंचने के बाद अपने आप को शीशे में देखने लगा। ठीक है, तो इसके बाद ये चल रहा है कि बाई द टाइम ही टर्न राउंड टू लुक, अ स्नेक हैड slid over back to the chair, wrinkled on his shoulder and coiled round his left arm above the elbow। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि वो जो सांप था वो कुंडली मार करके उसकी जो बाई भुजा थी कोहनी से ऊपर उससे लिपट गया। इट वॉज अ डेंजरस स्नेक, जो सांप था वो बहुत ही भयानक सांप था। ठीक है, इट्स हुड स्पीड आउट जस्ट 3 इंचेस अवे फ्रॉम हिज फेस। सांप का जो फन था वो लेखक के चेहरे से मात्र 3 इंच की दूरी पर था। तो आप सोचिए कि उस दृश्य को देख करके, यानी कि जब लेखक के चेहरा से केवल 3 इंच दूर सांप का फन था, तो उस पर क्या बीती होगी। आगे कह रहा है, डॉक्टर सेट देयर लाइक अ स्टोन स्टैचू। स्टोन स्टैचू का मतलब है पत्थर की मूर्ति, स्टैचू का मतलब होता है एक पुतला। तो पत्थर की मूर्ति जो होती है वो पुतले के समान होती है। तो वो जो डॉक्टर था वो इसी अवस्था में बैठ गया। ठीक है, नॉट मेकिंग एनी मूवमेंट, उसने कोई भी हलचल नहीं की। टेस्ट द स्नेक स्ट्राइक हिम, लीस्ट मतलब अंत तक, जब तक कि सांप ने कोई उस पर प्रहार किया। ठीक है, सडनली ही रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, तभी उसको ऐसा लगा कि इस संसार में या मेरे इर्द गिर्द भगवान प्रेजेंट है। देखिए, आदमी को भगवान का एहसास तभी होता है जब वो एक खतरे में होता है। तो लेखक के सामने एक बहुत बड़ा खतरा था, सांप उसके चेहरे से मात्र 3 इंच की दूरी पर था, तो इससे बड़ा और खतरा क्या हो सकता है। तो उसी समय लेखक को आभास हुआ कि इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज प्रेजेंट है। It seemed as though the God in the form of a snake had come to punish him for being proud and arrogant। उसे ऐसा लगा कि ये जो स्नेक है भगवान के रूप में उसको उसके अहंकार और वो जो गर्व करता है अपनी सुंदरता पर, उसका उसके पापों की जो सजा होती है वो देने के लिए आया हुआ है। He realized he was but a mere human, nothing to boast of it। यानी कि जो मानव है वो एक मात्र तुच्छ प्राणी है, उसको कभी भी डींगे नहीं मारनी चाहिए। बूस्ट ऑफ का मतलब है बड़ाई मारना है, डींगे मारना।
द मोमेंट ही accompanied the moment he accepted his true word, the god appeared pleased, and the snake left his hold and sat on the table in front of the mirror. यानी कि जैसे ही उसे ये आभास हुआ कि ये मेरे अहंकार की सजा देने के लिए भगवान के रूप में स्नेक आया है, तो उसी समय जो सांप था उसकी भावना को समझ गया और वह उसके हाथ से छूट करके सामने रखी हुई टेबल पर जा बैठा. द डॉक्टर गॉट अप साइलेंटली एंड स्प्रिंटेड आउट ऑफ द डोर. उसी समय जो डॉक्टर था वो बिल्कुल चुपचाप अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ा. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, when he returned to take his belongings, he noticed all his belongings were stolen as he had run away without ever locking the door. यानी कि जैसे ही अगली सुबह वह अपने सामान को लेने के लिए वापस अपने कमरे में आया तो वह पाता है, क्योंकि वह अपने कमरे को बिना लॉक लगाए चला गया था, तो किसी चोर ने आकर के वहां अपना हाथ साफ कर दिया. मींस उससे संबंधित या रिलेटेड जो भी वस्तुएं थी चोर उनको चुरा करके ले गया. तो ये कहानी है आपकी कंप्लीट. तो इसमें अंत में लेखक ने बड़ा हास्यात्मक वाक्य दिया है कि जो चोर है वो एक छोटी सी कमी करके चला गया, यानी कि एक चीज थी उसकी जो वो ले करके नहीं गया, और वो थी उसकी गंदी बनियान. क्योंकि जब लेखक अपनी कहानी लोगों को सुनाता है जिनको वो अपना सामान उठवाने के लिए लाया था, तो उसी समय जब उसकी नजर बनियान पर पड़ी तो कभी जो लेखक है वो कहता है कि जो चोर है वो सारा कुछ ले गया, लेकिन ये जो बची हुई मेरी गंदी बनियान थी इसको भी ले जाता तो अच्छा रहता, और साबुन से धो करके उसको साफ करके यूज कर सकता था. ठीक है. तो जो डॉक्टर था वो उसके बारे में डॉक्टर ने बताया कि मैंने तब से उसे नहीं देखा, और यह एक ऐसा सांप था जो स्वयं की सुंदरता से ही प्रभावित हो गया था. तो ये आपका जो चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर, ये कंप्लीट हुआ. ठीक है. यदि किसी स्टूडेंट के समझ में कुछ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें. ऑनलाइन क्लास आपकी डेली चलती ही है, और मैंने आपसे कहा था कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड या अपनी बुक से रिलेटेड कोई भी वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है. ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहे और आपकी परेशानी दूर होती रहे. थैंक यू.